ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। देखिए, जहां एक तरफ एनडीए सरकार में अब विभाग बांटे जा रहे हैं, तो वही विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कई आरोप भी लगा रहे हैं। तो कई मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार को जो गठन है उनकी प्रक्रिया पर भी महत्वपूर्ण बातें भी कहते नजर आए हैं। लेकिन बात करें ऋतु जायसवाल की, तो ऋतु जायसवाल बड़ा संदेश देती नजर आई है। आपको बता दें कि जो तेजस्वी यादव कहते नजर आए हैं उस पर भी ऋतु जायसवाल बड़ा संदेश देती नजर आई है। यानी तेजस्वी यादव की बातों को लेकर कहीं ना कहीं ऋतु जायसवाल भी अब मानती हैं। और ऐसे में ऋतु जायसवाल की बात करें तो परिहार से वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाई। कहीं ना कहीं ऋतु जायसवाल पहले भी तेजस्वी यादव को कई बार संदेश भेजती नजर आई और साफ तौर पर ऋतु जायसवाल ये भी कहती नजर आई थी तेजस्वी यादव से कि मुझे परिहार से टिकट दीजिए, वरना ना ही आरजेडी के उम्मीदवार, जो वहां से आरजेडी के उम्मीदवार स्मिता पूर्वे बनी थी परिहार से, ऋतु जायसवाल को तेजस्वी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय तौर पर ऋतु जायसवाल मैदान में उतरी। लेकिन ऋतु जायसवाल साफ तौर पर तेजस्वी यादव को संदेश देती नजर आई थी कि परिहार से मुझे टिकट दीजिए, अगर नहीं मिला मुझे टिकट तो ना ही आरजेडी के उम्मीदवार जीत पाएगी और ना ही मैं जीत पाऊंगी और बीजेपी का खाता फिर से खुल जाएगा, यानी गायत्री देवी फिर से जीत जाएंगी। और जो ऋतु जायसवाल ने कहा हुआ वही। आपको बता दें कि परिहार से बीजेपी की गायत्री देवी ने चुनाव जीत लिया और भारी बहुमत से जीत हासिल की। वही ऋतु जायसवाल की बात करें और आरजेडी के उम्मीदवार की बात करें तो वो नहीं जीत पाए। ऐसे में कई बार ऋतु जायसवाल ने तेजस्वी यादव को पहले भी कहा था और अभी भी बड़ा संदेश देती नजर आई है। एनडीए सरकार हो, जनता हो या फिर तेजस्वी यादव हो, सबको एक बड़ा संदेश देती नजर आई और बड़ा खुलासा भी कहा है। आपको पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, ऋतु जायसवाल की बात करें तो निर्दलीय तौर पर बागी विधायक, आरजेडी विधायक रह चुकी है और ऐसे में निर्दलीय तौर पर परिहार से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हालांकि वो जीत नहीं पाई। कई बार ऋतु जायसवाल कहती नजर आई थी, तेजस्वी यादव को भी कई बार संदेश लिखती नजर आई थी कि परिहार से उन्हें ही टिकट दिया जाए, नहीं तो अगर उन्हें नहीं मिलता है तो बीजेपी की गायत्री देवी का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन हालांकि देखा जाए कि तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं किया और ऐसे में आरजेडी के उम्मीदवार भी नहीं जीत पाए और ना ही ऋतु जायसवाल जीत पाई। हुआ वही जो ऋतु जायसवाल कहती नजर आई थी कि परिहार से गायत्री देवी का रास्ता साफ हो जाएगा और हो भी गया। गायत्री देवी परिहार से चुनाव जीत गई। ऐसे में ऋतु जायसवाल ने हाल ही में एक पोस्ट किया जिसमें साफ तौर पर लिखती नजर आई है, जो लोग बार बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हैं उन्हें बदलते समय के साथ अपनी सोच को भी अपडेट करना जरूरी है। बैलेट पेपर का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जरा सी गलती, गलत स्थान पर निशान या एक से अधिक निशान वोट को अवैध बना देता है। लोकतंत्र में किसी भी मतदाता द्वारा डाला गया वोट सिर्फ तकनीकी त्रुटि के कारण रद्द हो जाए, ये उचित नहीं है। यानी साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ऋतु जायसवाल कहती नजर आई है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है, लोग अब अपडेट होने चाहिए। ईवीएम की बात करें तो आगे लिखती है, बेहतर यही होगा कि वोट ईवीएम से ही डाले जाए, लेकिन वोटों की गिनती हर एक वीवीपैट पर्ची को गिनकर की जाए। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में दर्ज कुल वोटों में इसका मिलान करके परिणाम घोषित किया जा सकता है। वही वीवीपैट का एक रोल लगभग 150 मीटर लंबा होता है, जिसमें 10 सीमे की 150 पर्चियां आ सकती हैं, जो किसी भी बूथ के 1000 या 1200 मतदाताओं के लिए पर्याप्त है। वहीं प्रदर्शिता के लिए हर वीवीपैट रोल का एक यूनिक नंबर होना चाहिए, जो प्रत्येक वीवीपैट पर्ची के पीछे पहले से प्रिंट होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर रोल की लंबाई प्रिंट होनी चाहिए, ताकि सादे बचे हुए रोल की लंबाई को देखकर तुरंत पता चल सके कि बूथ पर कितने वोट पड़ चुके हैं या संख्या मतदान समाप्त होते ही सार्वजनिक कर देना चाहिए। अगर यह व्यवस्था लागू हो जाए तो ईवीएम बदलने, वोट बढ़ने घटने का किसी भी तरह की हेराफेरी के आरोप की गुंजाइश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग वीवीपैट की हर पर्ची
पर्ची गिनने का यह कहकर विरोध करेंगी कि इसमें अधिक समय लगेगा। जब चुनाव बैलेट पेपर से होते थे तब भी मतगणना में इतना ही समय लगता था। 5 साल की सरकार को ईमानदारी और पारदर्शिता से चुनने के लिए अगर 5 दिन भी गिनती में लग जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर मतदाताओं का विश्वास बना रहना जरूरी है, तो कि वर्तमान समय में दिखाई नहीं देता। साफ तौर पर देखिए, ऋतु जायसवाल कहती नजर आई है कि ईवीएम से ही वोट डाले जाएं, लेकिन कुछ बदलाव जो है वो किया जाए, क्योंकि अगर बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे तो उसमें पारदर्शिता की कमी रहेगी। अगर एक भी निशान ज्यादा पड़ गया तो मतदाताओं की जो बड़ी ताकत है वोट डालने की, अपना जो उम्मीदवार चुनने की, वो उनसे छिन जाएगा। ये साफ तौर पर ऋतु जायसवाल कहती नजर आए। वहीं तेजस्वी यादव का भी यही कहना है कि ईवीएम सही है, लेकिन वोट चोरों की वोट की हेराफेरी की जाती है। जैसे कई बार तेजस्वी यादव कई खुलासे भी करते नजर आए हैं कि कंट्रोल रूम के कैमरे बंद नजर आए, तो कई ऐसे खुलासे हुए। वहीं अगर बात करें तेजस्वी यादव बैठक करते नजर आए, तो ऐसे में जो हारे हुए प्रत्याशी भी पहुंचे तो उनका भी यही खुलासा था, उनका भी यही कहना था कि जो वोट चोरी है वो हुई है, लेकिन ईवीएम सही है। वहीं अगर बात करें ऋतु जायसवाल की, तो ऋतु जायसवाल भी साफ तौर पर यही कहती नजर आई है कि ईवीएम से ही वोट डालने चाहिए, लेकिन कुछ जो है उनका बदलाव करना चाहिए, यानी रोल का बदलाव करना चाहिए, वीवीपैट की पर्चियों को गिनकर रखना चाहिए। तो ऐसे में कुछ बदलाव जरूरी है जिससे मतदाताओं के बीच पारदर्शिता हो, उनकी जो विश्वास है वो चुनाव आयोग पर बना रहे और विपक्षी दलों का भी चुनाव आयोग पर विश्वास बना रहे। ऐसे में साफ तौर पर ऋतु जायसवाल का कहना जो है वो साफ तौर पर सही है, कहीं ना कहीं सही देखा जा रहा है, क्योंकि ऋतु जायसवाल जिस तरीके से बताती नजर आई है, जिस तरीके से उन्होंने पूरा खुलासा किया है, उस तरीके से देखा जा रहा है कि ना ही इसके बाद विपक्ष को किसी पर आरोप लगाने की गुंजाइश बच जाएगी अगर इस तरीके से काम होता है। और साफ तौर पर जो ऋतु जायसवाल कहती नजर आई है कि अगर वोट की गिनती में कुछ समय लग भी जाता है तो उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और यह सच्चाई है, क्योंकि अगर वोट की गिनती सही तरीके से होगी तो जनता का विश्वास बना रहेगा, सरकार उनके मन की होगी। और ऐसे में ऋतु जायसवाल हो, तेजस्वी यादव हो, लगातार इसी बात को लेकर कहते नजर आए हैं। और ऋतु जायसवाल भी एक तरह से देखा जाए तो तेजस्वी यादव की बातों का भी समर्थन करती नजर आई है। ईवीएम सही है, लेकिन कुछ जो है उन पर आरोप लगे हैं, जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, वो कुछ गड़बड़ी के कारण लगे हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस बार ऋतु जायसवाल भी हारी और कई लोग हारते नजर आए। कई बार तेजस्वी यादव खुलासे भी करते नजर आए हैं कि यहां पर एक ही वोट पड़े, एक ही जैसे वोट पड़े। अगर बात करें सम्राट चौधरी विजय सिन्हा का, तो उन दोनों को एक अंतर का ही वोट मिला है, और ऐसे में कई बार तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए, उनके उम्मीदवार का भी साफ तौर पर यही कहना है कि वोट चोरी हुई है, लेकिन ईवीएम सही तरीके से जो है उसमें पारदर्शिता नहीं अपनाई गई है। ऐसे ईवीएम जो है वो सही तरीका है वोटिंग का, लेकिन उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। वही ऋतु जायसवाल भी कहती नजर आई है, और कई बार ऋतु जायसवाल ने तेजस्वी यादव को भी संदेश दिया था। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस बार कहीं ना कहीं चूक कर दिया, ऋतु जायसवाल को नहीं चुना, और ऐसे में अब ऋतु जायसवाल साफ तौर पर जो है अभी भी मैदान में है, और हालांकि अभी भी जनता के बीच जा रही है। लगातार देखिए ऋतु जायसवाल कई खुलासे करती नजर आ रही है। फिलहाल उनका सबसे बड़ा यही बात है, कहती नजर आई है कि ईवीएम सही है, और जो बोल रहे हैं, यानी विपक्षी पर भी आरोप लगा रही है वो, कि जो बोल रहे हैं कि ईवीएम से वोट नहीं डालने चाहिए, बैलेट पेपर से वोट डालने चाहिए, तो ये गलत है। ईवीएम सही तरीका है और लोगों को धीरे धीरे अपडेट भी होना चाहिए। साफ तौर पर ऋतु जायसवाल का यही कहना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।